नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का अध्याय चल रहा था हमारा अवकलन डेरिवेटिव। उसमें हम सीखेंगे कि द्वितीय कोटि का अवकलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो कि dy dx है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज। क्या बोलते हैं इसको? इस y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज बोलते हैं, या इसी का और नाम है प्रथम कोटि अवकलज। प्रथम कोटि अवकलज, ठीक है। तो जब हम dy dx निकालते हैं या y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये जो dy dx आता है ना, ये x का फलन प्राप्त हो। यदि हमें जैसे मान लो dy dx निकाला और उसमें भी क्या हुआ, x आ गया, जैसे x का फलन हो गया। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है x की घात 5, इसका आप अवकलन करो x के सापेक्ष, तो क्या होगा 5x की घात 4, ये होगा। तो आप देखो ये dy dx भी किसका फलन है? x का फलन है ना। तो यदि ये x का फलन हो तो हम उसका दोबारा अवकलन कर सकते हैं, और दोबारा अवकलन करते हैं तो इस dy dx का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसको बोलेंगे हम dy dx का x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है। इसी को ही हम और बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है ना। और इस रूप को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं d² dx²। मतलब ये बात और ये बात क्या है, बिल्कुल सेम है। ध्यान रखना dy dx, इसको ऊपर यदि इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं घात। dy dx की घात कितनी है? 2 है, पावर बोलते हैं इसको हम ये चीज़ नहीं लिख सकते d² dx², ये बात इसको नहीं लिख सकते। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इसमें तो हम बोलेंगे कि dy dx की घात 2 है, इसको बोलेंगे हम द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि का अवकलज, और इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि का अवकलज। और द्वितीय कोटि का अवकलज कब प्राप्त होगा? जब ये जो dy dx है ये स्वयं भी किसका फलन हो? x का फलन प्राप्त हो, तो ही उसका dy dx d2 dx² उसका निकलेगा, ठीक है। फिर हमने जैसे मान लो कि द्वितीय कोटि का अवकलज हमने निकाल लिया, और ये भी क्या है, हमारे पास एक x का फलन आए। हमें क्या प्राप्त हो? x का फलन प्राप्त हो। तो इसका हम तृतीय कोटि का अवकलन भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं d3y dx3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज। इसको हम क्या बोलेंगे? तृतीय कोटि का अवकलज। तो हमारे सिलेबस में द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो आप बात समझ गए होंगे कि हमें एक बार अवकलन करना है। जो भी हमें फलन दिया गया है उसका एक बार आप डेरिवेटिव निकाल लो, और उसका अगेन आप एक बार फिर डेरिवेटिव निकालो, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। इसमें समझने लायक बात इतनी थी। तो अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप किताब देखें अपनी, और किताब में फर्स्ट क्वेश्चन है 7.5 करवा रहा हूँ मैं आपको, और उसमें हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसका ए भाग है। देखो y बराबर में x की घात 3 प्लस 10x, और हमें क्या करना है? d² dx² का मान ज्ञात करना है, ये हमें मान निकालना है। तो आप इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx। अब मैं आपको अवकलन समझा चुका हूँ, और बिल्कुल अच्छी तरीके से इससे पहले 14 वीडियो बन चुकी है इसकी।
तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर 14 तक आप पहले कंप्लीट वो पार्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर अब हम dy/dx नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही उसका अवकलन करेंगे। तो x की घात 3 का मैंने बताया था, ये पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। और 10x का जो अवकलन होता है वो होता है sec²x। तो ये हमने एक डेरिवेटिव निकाल लिया, प्रथम कोटि डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका हम दोबारा डिफरेंशियल करते हैं। अगेन डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आप दोबारा x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन कर दो, ठीक है। तो इसका अवकलन करते हैं तो देखो 3 ये चर है, x² का अवकलन होगा dy/dx ऑफ x², और इधर sec²x का अवकलन होगा sec²x। कर दो इनका अवकलन। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं d2y/dx²। तो ये क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलन। 3 x² का अवकलन क्या होता है, 2 तो पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा x प्लस sec²x का। तो पहले x की पावर का होगा, तो x की घात होगा क्या होता है, 2x होता है ना। तो पहले sec²x का होगा 2 sec x, और फिर sec x का दोबारा अवकलन करेंगे तो वो होगा sec x गुना 10x, ठीक है। ये आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 6x प्लस 2, sec को sec से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा sec²x, और ये आ जाएगा गुणा में 10x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6x प्लस 2 sec²x गुणा 10x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसी का ही। हमें एक बहुपद दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसका हम डिफरेंशियल करते हैं ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डिफरेंशियल होता है 2x, ये 3 है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होगा 1, और ये अचर पद है 0, इसका हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 को 1 से मल्टीपल किया 3। इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं, देखो अगेन डिफरेंशियल ऑफ, यहाँ y नहीं आएगा, सॉरी पिछले सवाल में मैंने यहाँ y लिख दिया था। अगेन डिफरेंशियल, ठीक है, किसका, इसका dy/dx का। अगेन डिफरेंशियल dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये बात आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा 2, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x, और फिर 3 का करेंगे d3/dx। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा, और ये अचर पद है, अचर पद का x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 को 1 से मल्टीपल प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, 2 आएगा, द्वितीय कोटि अवकलज। इसी प्रकार इसी का एक तीसरा क्वेश्चन है, सी पार्ट है इसका। किताब आपके पास है, आप उसको देखते जाओ किताब को। सी पार्ट में लिखा हुआ है x cos x, यहाँ सी कर लेना। इसका हमें डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसके सापेक्ष हमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो आप देखो इसमें मल्टीपल में आ रहे हैं 2 फलन, ये बहुपदीय फलन है, ये ट्रिगोनोमेट्री फलन है, और जब 2 फलन आते हैं उनका डिफरेंशियल करने का क्या तरीका है, पहले फलन को बाहर रखना है, इसका अवकलन करना है dy/dx ऑफ cos x, फिर cos x को बाहर रखना है और फिर अवकलन करना है पहले वाले फलन का। तो इसका अवकलन करते हैं, देखो x cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x, x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा x, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा x sin x प्लस cos x। ये हमने क्या किया, प्रथम कोटि का अवकलन निकाल लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करना है, तो dy/dx इसका अवकलन होगा dy/dx x sin x, और ये जो माइनस है ये कांस्टेंट है, इसको एक हम बाहर लगा देंगे माइनस, प्लस dy/dx ऑफ cos x, फिर हम cos x का करेंगे। तो आप देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं d² y
बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ देखो बार माइनस का निशान है ना, तो यहाँ मैं माइनस बार लगा देता हूँ ब्रैकेट। यहाँ देखो दो फलन गुणा में है, तो x को बार रखेंगे, साइन x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x को मैंने बार रखा, साइन x का अवकलन किया तो क्या हो गया कोस x, फिर प्लस का निशान होता है, फिर साइन x को बार रखेंगे और x का करेंगे तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन x गुणा 1 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर कोस x का करेंगे तो कोस x का होता है माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x। सरल करो इसको, इसकी माइनस से गुणा होगी तो ये आएगा x कोस x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x, x कोस x, ये माइनस माइनस बिल्कुल सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, क्योंकि किताब के आंसर में माइनस यहाँ कॉमन ले रखा है, तो अब माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये होगा x कोस x प्लस ये हो जाएगा 2 साइन x। ये इसका किताब में आंसर दे रखा है। ठीक है, किताब आप खोल रखी है, कंटिन्यू किताब में क्वेश्चन देख लिया करो, आंसर भी देख लिया करो। इसके पश्चात इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ क्वेश्चन है, डी पार्ट है। देखो क्या दे रखा है डी भाग में, हमें दे रखा है 2 साइन x प्लस 3 कोस x, ये दे रखा है हमें, और इसका हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये कांस्टेंट है 2, ये बार आ जाएगा। ठीक है ना, साइन x का करेंगे तो क्या आएगा कोस x, ये 3 कांस्टेंट है बार आ जाएगा, कोस x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन x। तो ये क्या चीज़ बनेगी, डी बाई डी एक्स, ये बनेगा 2 कोस x, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा 3 साइन x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम दोबारा x के सापेक्ष करते हैं, तो देखो 2 कोस x का क्या होता है अवकलन माइनस साइन x। ठीक है, ये माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 3, साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेना, ये एक बार ऐसे लिख लो माइनस 2 किसकी गुणा हो जाएगी 2 साइन x माइनस 3 कोस x, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा 2 साइन x, ये हो जाएगा प्लस 3 कोस x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 2 साइन x, किताब में ये आंसर दे रखा है हमें। ठीक है, तो आप माइनस करके करो कॉमन लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ के आते हो भी तो ही कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या है किताब का आंसर मिलाते हैं, तो इसलिए किताब का ये आंसर बताना ज़रूरी होता है कि किताब में ये आंसर दिया हुआ है। कई बार ये आता है तो बच्चे सोचते हैं कि सर ने उत्तर गलत आ गया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसी का ही ई भाग है। वीडियो आप पूरी देखा करो, आप वीडियो अधूरी देखते हो, वीडियो पूरी देखा करो इसमें, ताकि प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से तुम्हें समझ आए। तो इसका ई भाग है y बराबर में e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। तो इसमें 2 फलन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, दोनों मल्टीपल में हो रहे हैं, गुणा है दोनों। तो इसमें क्या नियम बताया था, पहले इसको बाहर रखना है, कोस एक्स का करेंगे अपन अवकलन तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर फॉर्मूले में प्लस का निशान होता है, फिर कोस एक्स को बाहर रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x होता है, फिर हम x का अगेन x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम इस चीज़ को लिखा नहीं करते कभी भी। और e की पावर x को 1 से गुणा करेंगे तो e की पावर x आएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ क्या होगा माइनस ही आएगा, यहाँ पे क्या होगा फिर माइनस x का होगा, और माइनस x से ये माइनस कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा dx बाई dx, और x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, और ये माइनस 1 ही है,
तो ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको एक बार थोड़ा सरल कर लेते हैं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ये बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। अगेन इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आता है, तो आप इसमें देखो ये भी दोनों गुणा में है ना, तो ये माइनस ब्रैकेट, इसको मैंने बाहर रखा, साइन एक्स का अवकलन किया कोस एक्स, प्लस फिर साइन एक्स को बाहर रखा, इसका करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का। देखो ये माइनस तो ये रहा, ठीक है, इसको मैंने बाहर ही रख लिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। तो ई की पावर माइनस एक्स का भी मैंने आपको बताया है, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर ये निशान है माइनस, तो माइनस फिर ब्रैकेट शुरू। इसमें भी इसी तरीके से करना है, ई की पावर माइनस एक्स को मैंने बाहर रखा, कोस एक्स का किया तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस फिर कोस एक्स को बाहर रखा, ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इनको आप गुणा कर लो, देखो क्या आता है। यदि कुछ कटते हैं तो काट देंगे हम इनको। तो देखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। अब आप देखो इसमें से कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल, ये माइनस का है, ये क्या है, प्लस का है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये बचेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। इधर ये द्वितीय कोटि का आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसी का ही एफ पार्ट है, नेक्स्ट है, हमें दे रखा है ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। इसमें भी हमें क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अवकलन आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिए। तो देखो ये एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ए कोस एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी साइन एक्स। इसका हमने एक बार अवकलन कर लिया है, प्रथम कोटि अवकलन हमने निकाल लिया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अगेन इसका हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, ए कोस एक्स का करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स। सरल कर लो, माइनस ए साइन एक्स, ये हो जाएगा बी कोस एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप किताब में मिला लेना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें क्या करना है, जो हमें दे रखा है उसमें हमें सिद्ध करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें दे रखा है y बराबर में a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में क्या होता है, 0 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ देखो जो सिद्ध करना उसके ऊपर नज़र रखनी है अपने। यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलन दिया हुआ है, तो समझ लेना 7.5 में से हमारा क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब हमें इसका 2 बार अवकलन तो करना ही है, ठीक है। तो हम इसका 2 बार डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स बराबर a साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये बी कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया, ठीक है। कोस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मान हो गया आपके पास a कोस एक्स, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हमें तो क्या है, द्वितीय कोटि का चाहिए,
इसका एक बार अगेन कर दो आप, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ डी वाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ये बात यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीय कोटि डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ए कोस एक्स का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर माइनस है, ये बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस आप कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा ए साइन एक्स प्लस, ये माइनस बाहर गया तो प्लस बी कोस एक्स। इसके स्थान पर ये देखो आप समीकरण 1 से इसके स्थान पर हम y लिख सकते हैं। ये देखो आप देखो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेके आना है, उसके साथ प्लस में y है। साइन आ रहा है नहीं आ रहा, कोस आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब साइन कोस नहीं आने चाहिए, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया है, इसलिए हम इसके स्थान पे क्या रखेंगे y रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से, और ये माइनस का y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, इधर बचेगा 0। ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसका 4th क्वेश्चन है, देखो आप इसके जैसा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको सारे करवाऊंगा ताकि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर में a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर में 0, ये लेके आना है। अब आप देखो इसमें भी कहीं साइन कोस दिख रहा है, इसमें तो साइन कोस है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना है, अभी जो हमने पीछे सवाल किया था उसी तरीके से इसमें भी 2 बार अवकलन करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे, ठीक है। और फिर है ना उसमें से कुछ माइनस या जो भी कॉमन आएगा उसके पश्चात दोबारा हम y की वैल्यू पुट करेंगे। सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसको। देखो समीकरण नंबर 1, इसको मैंने मान लिया तो इसका डिफरेंशियल करो, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ कोस के साथ nx है, ठीक है। तो पहले कोस x का होगा, कोस x का क्या होता है माइनस साइन nx, और फिर nx का दोबारा करेंगे अवकलन, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखो डी बाई डी एक्स कोस nx, तो देखो कोस का हो जाएगा माइनस साइन nx, और फिर हम nx का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, ये n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन nx, तो ये n आगे आ जाएगा तो माइनस n साइन nx, ये बात बन जाएगी, ठीक है ना। ये पूरे स्टेप दोनों आपस में गुणा है, कहीं आप इस n की इसके साथ गुणा मत कर देना, और आप ये मत लिख देना साइन n स्क्वायर x, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। x की गुणा साइन x से करते हैं, अब इस x की गुणा जब हम साइन x से करते हैं तो इस x को हम यहाँ भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इस x की इस x से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, और फिर उसको लिख देते हैं साइन x की पावर 2, जबकि ये इसके बराबर नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। तो देखो कि अब जैसे हमने ये वाला अवकलन किया, इसमें इतने स्टेप लिखने पड़ते हैं हमें, लेकिन यहाँ हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणा में n लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस nx, और फिर nx का करेंगे तो n क्या आ जाएगा बाहर, इसको प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा an साइन nx, ये हो जाएगा bn कोस nx, इसे दे देना आप समीकरण नंबर 2। इसका दोबारा डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस an, अभी मैंने बताया साइन का क्या हो जाएगा कोस nx, लेकिन फिर nx का दोबारा करेंगे तो n क्या आ जाएगा गुणा में bn, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन nx, ठीक है। फिर nx का दोबारा करेंगे तो n क्या हो जाएगा बाहर, इस n की इस n के साथ गुणा कर सकते हैं तो ये होएगा माइनस an स्क्वायर कोस nx, इस n की इस n के साथ गुणा होगी तो ये हो जाएगा bn स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस
साइन एन एक्स। इसमें से देखो माइनस कॉमन आ रहा है और एक एन स्क्वायर भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये चीज़ कॉमन आ रही है ना। तो इसमें से कॉमन ले लो आप, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर। मैंने माइनस एन स्क्वायर कॉमन लिया तो देखो ये माइनस बाहर गया, एन स्क्वायर बाहर गया, तो अंदर बचेगा ए कोस एन एक्स प्लस ये माइनस भी बाहर गया, एन स्क्वायर, ये इसमें बचेगा बी साइन एन एक्स, बी साइन एन एक्स। ठीक है, इसके स्थान पर समीकरण 1 से ये देखो सेम है ना, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स बिल्कुल सेम है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे y, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी, इधर बचेगा 0, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि इसका अवकलन कोस एन एक्स का किस प्रकार करेंगे। समझ में आ रही होगी बात आपको। इसी का ही हम एक क्वेश्चन और लगते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कुछ तो हट कर है अलग सा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दे रखा है x बराबर में a कोस क्यूब थीटा, y बराबर में a साइन क्यूब थीटा, और उसने कहा तब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो, मतलब द्वितीय कोटि का मान ज्ञात करना है जब थीटा का मान कितना π/4 हो। ठीक है, किताब आपके पास है ही, राजस्थान बोर्ड की किताब, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट समझा दिया है कि ये दे रखे हैं, और द्वितीय कोटि का अवकलन का मान ज्ञात करना है जब थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री हो, π/4। π/4 का मतलब कितना हो गया, पाई का मतलब होता है 180/4, 180 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 45 आएगा, उस पर हमें इसका मान ज्ञात करना। अब ये कौन सी समीकरण है, ये प्राचलिक समीकरण है, और हमने पिछले वाली प्रश्नावली में प्राचलिक समीकरण से dy/dx निकालना सीखा था, प्रथम कोटि का अवकलन किस प्रकार निकालते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यह प्राचलिक समीकरण है। अतः प्राचलिक समीकरण है, इसलिए इन दोनों का क्या करो, अलग अलग अवकलन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका भी थीटा के सापेक्ष कर दो और y का भी थीटा के सापेक्ष कर दो। ये मैंने पिछली प्रश्नावली में आपको पूरा समझाया हुआ है। तो ये a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ कोस क्यूब है तो इसमें एक और नियम लगेगा x की पावर 3 का, तो x की घात 3 का अवकलन क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, x की जगह है कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा का दोबारा करेंगे अवकलन, तो कोस थीटा का दोबारा करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। तो dx/d थीटा का मान कितना हो गया, इस माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, 3a, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका अवकलन करो, ये एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब का होगा तो 3x स्क्वायर। ठीक है, x की जगह हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो dy/d थीटा का मान हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो प्राचलिक समीकरण में हमने बताया था कि अलग अलग इनका डेरिवेटिव निकाल के dy/dx निकालते हैं। तो उसका मैंने तरीका बताया था कि dy/d थीटा में dx/d थीटा का भाग दे दो। तो dy/d थीटा का मान है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, कोस से एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन बटा कोस, हमारे पास बचा साइन बटा कोस। ठीक है, इसका मतलब dy/dx का मान आ गया माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो माइनस tan थीटा बच गया हमारे पास।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जब थीटा का मान पाई बाई 4 हो। तो हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ डी वाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशियल कर दो डी वाई डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका करना है टेन थीटा का। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ इस एरिया में एक्स ना आए तो वो एज ए कॉन्स्टेंट माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पर आपको देखने से कॉन्स्टेंट लग रहा है, एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो थीटा के ये जो मान है ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, ये थीटा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि ये एक्स के ऊपर डिपेंड ना करता होता तो इसका अवकलन 0 हो जाता, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसका अवकलन होगा। तो टेन थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर थीटा का वापस होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थीटा का वापस होगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, और टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, समझ गए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम नीचे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो संख्या पलट जाती है वापस नीचे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने ये इसलिए लिखा है ताकि हम डी एक्स बाई डी थीटा का मान रख सकें, ये वाला मान। ये वाला मान आप क्या करो, यहाँ रख दो। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/3a साइन थीटा। ये कोस स्क्वायर है और ये सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो इसको हम बटा में लेके आएंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन थीटा कोस, ये हो जाएगा 4 कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब हमें मान किस पे निकालना है, हमें मान निकालना है थीटा इजकल टू पाई बाई 4 पे। तो हम लिखेंगे जब थीटा बराबर में हो पाई बाई 4, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3a साइन पाई बाई 4, ये हो जाएगा कोस पाई बाई 4 की पावर 4, ठीक है। मैंने यहाँ मान रख दिया थीटा का पाई बाई 4 और यहाँ मान रख दिया पाई बाई 4, इसकी पावर है 4, ठीक है। मान रखो इसका कितना होता है 1/3 साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2 की पावर 4। सरल कर लो इसको, 3 1/√2 इसकी पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब √2 और √2, ठीक है। √2 को √2 से गुणा किया 2 और इसको इससे गुणा किया तो भी कितना आ गया 2। तो ये आएगा 1/3 ये 2 √2 2 गुणा 2, ये आ जाएगा 1/3 2 को 2 से गुणा किया 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2/3a। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आप आंसर चेक कर लेना, 4 वर्गमूल 2/3a। किताब में यही आंसर हमें दे रखा है। तो यदि आपको समझ आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।